ये देखिए माशाल्लाह प्यारा सा कलर भी आ चुका है और ये अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। लुक चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आई है, कितनी क्रिस्पी माशाल्लाह ऊपर से बन चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी पंजाब फेमस आलू शरले कबाब बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। चले फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार से पंजाब फेमस आलू शरले कबाब कैसे बनेंगे। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने ये तकरीबन 1 किलो छोटे साइज़ के आलू ले लिए हैं। ये छोटे साइज़ के आलूओं से ये कबाब टिक्की बनाई जाती है। इसकी ना हमने कटिंग करनी। आलूओं को मैंने अच्छी तरह पहले धो लिया है। कटिंग किस तरीके करनी ये देखिए, यहाँ से कट करेंगे और इसके ना हम तकरीबन 3 पीस करेंगे। ये देखिए ऐसे साइज़ के आपने आलू के पीस बनाने हैं। सारे आलूओं को ना हम इसी तरह कट कर लेंगे। जो बड़े साइज़ का आलू हो उसके 4 पीस भी आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह। तो चलिए जी माशाल्लाह ये सारे जो आलू है ना वो मैंने कट कर लिए। ये देखिए इस तरीके सारे पीस बना लिए। इसके अंदर ना थोड़े से पीस जो है ना वो बड़े पीस डाले जाते हैं आम आलू की टिक्की या कबाब की निस्बत, या पकोड़े आप बनाते हैं। अच्छा अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ ना मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें ना हम तकरीबन 1 चम्मच खाने का नमक डाल देंगे ताकि आलू जो है ना वो अंदर से नमकीन हो। पानी गर्म करके फिर आपने इसके अंदर आलू बॉयल करने हैं, आलू डालने हैं। ठंडे पानी के अंदर आपने आलू नहीं डालने। अब हम इसके अंदर ये आलू डाल देते हैं। तो आलूओं को आपने 80% तक बॉयल करना है, फुल बॉयल नहीं करना आलूओं को। अच्छा इसके लिए इसको ना बॉयल किया जाता है ताकि इस जो टिक्की बनाई जाती है ना बड़े साइज़ की बनाई जाती है। अगर आप इस तरह कच्चे आलू डालोगे तो अंदर से आलू कच्चे रह जाएंगे, ऊपर से टिक्की जो है वो आपकी कलर ले आएगी, फिर वो मज़ेदार टिक्की नहीं बनेगी। आलूओं को 80% तक मैं बॉयल कर लूँ, उतनी देर में हम क्या करेंगे, जो मेथी है ना उसको काट कर लेते हैं। अच्छा दूसरी तरफ ना मैंने एक मुट्ठी मेथी ले ली है। इसकी ना ये डंडल हमें नहीं चाहिए, ये हम उतार देंगे यहाँ से। ये देखिए, और इसके अंदर कुछ पत्ते हरे धनिए के हैं। ये देखिए इसको भी हम साथ काट कर लेंगे। ये देखिए इसको काट किस तरीके करना है, बिल्कुल बारीक बारीक आपने इसको काट करना है। ये देखिए आप चाहे तो इसके अंदर ना पालक के भी पत्ते ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो असल रेसिपी है ना वो इसी तरह मेथी के साथ ही बनाई जाती है। हरा धनिया और मेथी अच्छी तरह कट हो चुके हैं। अब हम जल्दी से आलूओं को देख लेते हैं। अच्छा इधर आलू को ना मैंने बॉयल आने के बाद तकरीबन 7 मिनट तक बॉयल कर लिया। आलू हमारे अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं जितना हमने इनको बॉयल करना था। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, आलूओं को निकाल लेते हैं बाहर और इनको अच्छी तरह ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएंगे ना फिर हम सारी चीज़ों की मिक्सिंग करेंगे। गरम आलू को आपने बेसन या मेथी के अंदर नहीं डालना। ये देखिए फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। आलू हमारे अच्छी तरह ठंडे हो जाएं फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी आलू जो हमारे तकरीबन ठंडे हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेथी और हरा धनिया काट करके रखा है ना ये हम खुले बर्तन में डाल देंगे। चलें अब हमने इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के साबुत खुश्क धनिया डालना है और 1 टेबल स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से कूटी हुई लाल मिर्च डाल लें। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून भर के चाट मसाला। थोड़ी सी ना हम इसके अंदर अजवाइन डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को ना अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
चले, अब हमने इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें, क्योंकि नमक हमने आलूओं को बॉयल करते वक्त भी डाला था। चलिए, अब हम ये आलू भी साथ डाल देते हैं ताकि सारी चीज़ें ना एक जान हो जाए, मसाले अच्छी तरह आलू के साथ भी लग जाए। अच्छा, आलूओं को अगर आप फुल बॉयल कर लेंगे ना, तो जब इसकी इस टाइम पे आके मिक्सिंग करेंगे ना, तो ये सारे आलू जो हैं ये मैच हो जाएंगे। इस रेसिपी के अंदर आलू हमें मैच हुए हुए नहीं चाहिए। जो मेथी है हमारी वो अच्छी तरह नरम हो जाएगी। ये देखिए, अब हम ना इसके अंदर बेसन डालते हैं इसकी बेडिंग के लिए। अच्छा, इसके अंदर ना हम 1 कप छाना हुआ बेसन डाल देंगे, थोड़ा सा बचा लेंगे, बाद में देख लेंगे। और आधा कप हम इसके अंदर कॉर्न स्टार्च डाल देंगे इसको क्रिस्पी करने के लिए, या आप चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो चावल का आटा अगर आप घर में बनाएं तो फिर आपने उसको अच्छी तरह फाइन पीसना है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, पानी नहीं अभी डाला मैंने, मिक्स करके फिर हम पानी डाल लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छिंटा ना पानी का लगा लें। कुछ लोग इसके अंदर फूड कलर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा। अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं आपने डाल देना, नहीं तो इसकी फिर टिक्की नहीं अच्छी तरह बनेगी। अच्छी तरह मिक्स करके ना फिर आपने इसको हाथ से इस तरीके चेक करना है टिक्की बनती है या नहीं। ये देखिए, बाउल बन रही है ना, तो अब हम इसको हाथ से प्रेस करना है और इसकी टिक्की बन जाएगी। अब हम जल्दी से इनको फ्राई करते हैं, साथ हम बनाते जाएंगे और कुकिंग ऑयल को गर्म करते हैं और इस टिक्कियों को फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, इधर कुकिंग ऑयल जो है वो हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो ये जो मेज़ा है ना, इसके अंदर थोड़ा सा मुझे जो बेसन है वो कम लग रहा है। इसके अंदर ना जब जो बाकी मैंने बचाया था बेसन वो भी डाल देंगे। बेसन डाल के थोड़ा सा पानी लगाएंगे, इसको ना फिर से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाली है ना, कॉर्न स्टार्च। तो कॉर्न स्टार्च जो है ज़्यादा देर तक पड़ी रहे ना लगा के वो खुश्क हो जाती है, फिर मज़ेदार कबाब आपकी ये टिक्की नहीं बनेगी। इसलिए मैंने बाकी जो बेसन बचाया था वो भी डाल दिया। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हाथों, दोनों हाथों पे मैंने ग्लव्स पहन लिए। ये देखिए, अब मेज़ा हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। 1 किलो आलू के अंदर ना 1 कप बेसन और आधा कप चावल का आटा या कॉर्न स्टार्च काफ़ी होगा। बिल्कुल परफेक्ट तैयार होगा मेज़ा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, जिस साइज़ की आपने टिक्की बनानी हो ना, उस साइज़ का आप पहले बाउल बना लें इस तरीके। ये देखिए, ऊपर से हम इसको प्रेस कर देंगे। ये टिक्की आपकी ऑयल के अंदर जाके खुलेगी नहीं। ये देखिए, ये हम डाल देते हैं ऑयल में। बिस्मिल्लाह। ऑयल को आपने ना थोड़ा सा लो आंच पे रखना है, ताकि जो टिक्की है ना वो अंदर तक अच्छी तरह पक सके। 4 मैं बना के डाल दूंगा, बाकी हम दोबारा फ्राई करेंगे। चलिए, इनको ना हम इसी तरह तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई होने देंगे, फिर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। अच्छा, 1 मिनट के बाद ना हम टिक्की की साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए, माशाल्लाह
टिक्की बिल्कुल नहीं टूटेगी। हल्की आंच पे हमने इनको फ्राई करना है ताकि अंदर तक ये पक जाए। और इसको फ्राई करने का जो टाइम है ना, वो तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे, क्योंकि आलू हमारे ऑलरेडी बॉयल किए हुए हैं, तो ये जल्दी फ्राई हो जाएगी। इसको मैं रेडी कर लूँ फिर आपको दिखा। अच्छा, आलू की टिक्की को ना मैंने इधर तकरीबन 4 मिनट तक फ्राई कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह प्यारा सा कलर भी आ चुका है और ये अच्छी तरह रेडी हो चुकी है। ये हम निकाल लेते हैं। बाकी जो मेरा हमारा बच चुका है वो भी हम इसी तरह रेडी कर लेंगे, फ्राई कर लेंगे। लुक चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आई है। सेम वही टेस्ट आएगा जो आपको फूड स्ट्रीट की दुकानों पे आप जाके खाते हैं, वही मज़ा आएगा इंशाल्लाह। ये देखिए अच्छा, इस आलू की टिक्की को आप केचप के साथ, ग्रीन चटनी के साथ, रायते के साथ खा सकते हैं। बहुत ही ये मज़ेदार टिक्की लगती है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी माशाल्लाह ऊपर से बन चुकी है। ये चेक करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। आप ज़रूर ट्राई करें। थोड़ा सा हम खा के चेक भी करते हैं। बिस्मिल्लाह, गरम बहुत है। ये देखिए तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हुई है, क्रिस्पी बनी है और मज़ेदार है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार आलू की टिक्की बनती है। पंजाब फेमस फूड स्ट्रीट की आलू की शरले टिक्की आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।